हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक जनरली बायर्स कभी भी डिस्कस करते नहीं है किसी भी रियल एस्टेट कंपनी के साथ, जो कि आपको डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि इस एक मिस्टेक्स की वजह से आपके लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीस आपका खराब हो सकता है। आई हैव सीन मैनी बायर्स जो स्टक हो जाते हैं और उनका पैसा सालों साल फंसा रह जाता है और आप रिग्रेट करते हैं कि हमने क्यों ये डिसीजन लिया। तो एक क्वेश्चन जो आपको डेफिनेटली आस्क करना चाहिए वो क्वेश्चन ये है। हाय, माय नेम इज जयप्रकाश। वी हेल्प रियल एस्टेट बायर्स टू फाइंड देयर ड्रीम प्रॉफिटेबल प्रॉपर्टी, मैक्सिमाइज देयर फाइनेंशियल रिटर्न्स बाय सेफगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट एट देयर ऑटमोस्ट कन्वीनियंस। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछना है? आपको पूछना है कि जो लैंड ओनरशिप है, टाइटल डीड, वो उसके पास है या नहीं है। जो टाइटल उसके पास आया है वो किससे आया है? क्या वहाँ पर जितने भी लैंड ओनर्स थे जिन्होंने प्रॉपर्टी सेल करी है वो अपने कंसेंट के साथ? ऐसा तो नहीं कि कोई इसमें कोई रह गया है बाद में आकर क्लेम कर सकता है, क्योंकि कल को कोई भी लिटिगेशन होगा तो प्रोजेक्ट आपका स्टक हो सकता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए कि जो लैंड आई है वो क्लियर टाइटल के साथ है। जितने भी सेलर्स थे उन्होंने विलफुली सेल किया है, कोई बात में क्लेम नहीं कर सकता है। तो एक तो आपका ये हो गया कि उसका परचेज हो सकता है, आउटराइट सेल हो सकता है बिल्डर के पास। समटाइम्स वो जेवी कर रहा है, तो जेवी कर रहा है तो वो किसके साथ जेवी कर रहा है? क्या उसके साथ पास्ट में एक्सपीरियंस सही रहा है? वो जेवी में जो लैंड ऑनर है वो उसका एक्सपीरियंस सही है? वो कभी कल को कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं कर सकता, कोई डिले तो नहीं कर सकता? जब जेवी है तो किसके रोल्स क्या हैं? रोल्स वेल डिफाइंड है या नहीं है? क्योंकि जेवी में भी देखा गया है कि दोनों पार्टनर के बीच में जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सिर्फ और सिर्फ जो अफेक्टेड पार्टनर्स होता है इस पूरे में वो स्टेक होल्डर होता है बायर्स। आपको इस बात की क्लैरिटी होनी ही चाहिए कि जेवी जो ओनर है वो रेपुटेड है, उन्होंने पहले भी पास्ट में ऐसा किया है और उनके एक्सपीरियंस और उनके जो पास्ट रिकॉर्ड है वो अच्छे हैं। तो जेवी है, कोलैबोरेशन है, ये इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पूछते नहीं हैं। ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि सब कुछ बढ़िया ही होगा, जबकि अगर ऐसा हुआ कि उसमें से एक भी स्टेक होल्डर अगर गलत है, उनका विल सही नहीं है, विलफुल डिफ़ॉल्ट कर दिया या कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो डेवलपर के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना और अल्टीमेटली बायर्स के पैसे वहाँ फंस सकता है। तो बायर्स को सबसे पहला काम जो करना चाहिए जब भी आप किसी मीटिंग में बैठते हैं तो आपको लैंड की क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए। दैन उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि उसके जो अप्रूवल्स हैं वो अप्रूवल्स है कि नहीं है। रेरा तो मस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि ये सब अगर आपके पास क्लैरिटी है दैन अगर प्राइस आप 100-200 रुपये ऊपर भी बाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको वो इफेक्ट नहीं करना। तो आपको जो बचना है वो रॉन्ग बाई से बचना है। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि लैंड की, अप्रूवल्स की, क्योंकि प्राइस ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स है लैंड में, टाइटल में, जो जेवी ओनर्स है या कोलैबोरेशन ओनर्स है उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आपके पैसे स्टक हो सकते हैं। तो आपको इस बात की क्लैरिटी लेनी है, फिर उसके बाद आपको डिसीजन लेना है। आई होप आपको ये टॉपिक हेल्प करेगा डिसीजन मेकिंग में। फिर भी कोई क्वेश्चंस या क्वेरीज रह गई हो, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ये करके दें, ऐसे बिल्डर चूज़ करके दें, ऐसे प्रॉपर्टी चूज़ करके दें जहाँ पर ये इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमारी एक्सपर्टीज इजी में है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।